दाता भला करे। आज से मैं आप जी के साथ अनहद की यात्रा नाम से एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे ये कहना है कि मेरी आंखों में काला मोतिया होने के कारण जो आप लोग मेरे को लिख के मैसेज भेजते हैं, मैं उनको पूरी तरह से पढ़ नहीं सकता हूँ। कृपया आप वॉइस मैसेज में जो भी पूछना हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछें। और दूसरा मुझे ये कहना है कि आप जो मेरे आध्यात्मिक मित्र हैं, साथी हैं, आपके बहुत मेरे को फ़ोन आते हैं और उनमें ये बात होती है कि बापूजी आप बहुत सरल शब्दों में और कम समय में सारी बात को समझा देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको समझ लगती है। और इसके साथ मुझे और ये कहना है कि बहुत लोग हैं जो मोबाइल पे ऐसी बातों को सुनते हैं, तो आपको अगर मेरी बात अच्छी लगती है और ये लगता है कि इससे किसी और को भी लाभ हो सकता है, तो आप अपने शहरों में जो आपके ग्रुप हैं जिनमें आप मेंबर हैं, तो उनमें इसको शेयर कीजिए, उनमें डाला कीजिए। फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं आपके उसमें इसको कॉपी पेस्ट करके डालिए, फेसबुक पब्लिक में डालिए। इससे आपका भला होगा, क्योंकि गुरबाणी में आया है, आप जपे अवरा नाम जपावे, नानक सो जन गत पावे। गत क्यों होता है कि अच्छी अवस्था, गति। तो हम सभी ये चाहते हैं कि हम अगर जन्म लेना है तो हमारी जो है ना अच्छी गति हो, हमें अच्छा अगला जन्म मिले। तो इसके ऊपर मैंने पहले चर्चा की हुई है कि भगवान कृष्ण ने गीता के 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक जो है उनमें इस बात की चर्चा की है कि कहाँ पे साधना पहुँचे तो अगले जन्म में कैसा घर परिवार और साधना का साधन मिलता है। इसके ऊपर भी मैं इसी सीरीज में आगे चल के चर्चा करूँगा। जो मैंने आज इसका टाइटल दिया है अनहद यात्रा। तो जब हम लोगों ने कहीं जाना होता है, छुट्टियां बिताने जाना होता है, 2, 4, 5, 10 दिन या महीने के लिए जाना होता है, तो हम लोग कई दिन पहले ही जो है ना वो तैयारी शुरू कर देते हैं। यानी टिकट की बुक कराते हैं, जो अपने हमारे वस्त्र है उनको चेक करते हैं, सेट करते हैं, कैसे मौसम में जाना है, कि कितना वजन लेके जाना है। अगर पहाड़ पे जाना है तो वहाँ कई बार वो उठाने वाले साधन नहीं होते हैं, तो हमें अपना बोझा आप ही उठाना है, तो हम उसके लिए वैसी ही तैयारी करते हैं। सो आज से हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं। तैयारी में जो सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो अनहद है उसको हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं कर सकते, और जिसको हम लोग अजपा जप कहते हैं उसको भी हम कर नहीं सकते। अक्सर मेरे को ये फ़ोन आते हैं जी हम अजपा जप करते हैं। मैंने कहा जी कैसे करते हैं? कहते जी हम अपनी सांस को नाभि से उठाते हैं, ऊपर तक लेके जाते हैं, फिर उसको नीचे लेके आते हैं। तो मैंने कहा ये तो आपका जप है, ये अजपा जप नहीं है। हमने वाचक जप किया, मानसिक जप किया, या हमने ग्रंथ या कोई धर्म की पुस्तक पढ़ी, वो जप की श्रेणी में ही आती है। तो जप के लिए ये जरूरी है कि पहले जो है हम
अपने जो संशय हैं वो निवृत्त करे। संशय के लिए मेरी ऑडियो जो है वो इसके बाद में आएगी कि भगवान कृष्ण ने गीता में जो सबसे पहली बात अर्जुन को कही है वो यही कहे कि तू पहले संशय अपने निवृत्त कर ले। तो इसके बाद जो ऑडियो आपको मिलेगी उसमें आपके ये जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा। इसमें मुझे इतना ही कहना है कि आपको पहले अपने आप को शारीरिक तौर पे तैयार करना है। अक्सर मेरे को फ़ोन आते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे सर में भारीपन हो जाता है या हमारा जो दिल की तरफ जो हिस्सा है छाती का उसमें हल्का भारापन महसूस होता है, थोड़ा दर्द महसूस होती है। तो जैसे वो लोग प्रश्न करते हैं तो मैं उनको सीधा समझा देता हूँ कि आपके पेट के ऊपरी भाग में गैस बनती है, आप उस गैस का इलाज कीजिए। तो एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने उनको समझाई हैं। तो वो 5-7 दिन में जो है उनके जो सर में भारीपन होता था या दिल की तरफ जो भारीपन होता था वो दूर हो गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं या शादी हैं आयुर्वेद में हैं, यानी बाज़ार में मिल जाती हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट की गैस का जो है वो समाधान हो जाएगा। तो दूसरा ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमें कभी पिंडलियों में या टांगों में या कुछ दर्द होता है या हमारा मुंह सूखता है। तो उसके लिए जो है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जब मैं उनसे बताता हूँ कि ये जो कारण है ये अध्यात्म का रोग नहीं है, दिस इज नॉट ए मेडिटेशनल प्रॉब्लम, ये आपकी शारीरिक प्रॉब्लम है। आप पानी कम पीते हैं, आप पानी बढ़ा दो आपका मुंह सूखना हट जाएगा। यानी ये तैयारियां हैं। शरीर में जो हमारी प्राण शक्ति है उसने पैरों से उठना है। इसके ऊपर भी मैं एक जल्द 1-2 वीडियो के बाद आने वाली है मेरी ऑडियो कि प्राण शक्ति कहाँ से उठती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि प्राण शक्ति जो है वो मूलाधार से उठती है। वो मूलाधार से नहीं उठती, वो कहीं और से उठती है, वो पैरों से उठती है। लेकिन कैसे, ये मैंने अगली जो ऑडियोज हैं उनमें मैंने समझाया है। मैं कोई बात अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूँ कि जिससे आपकी आध्यात्मिक जो यात्रा है, जो अनहद की यात्रा है, इसमें कोई बात रहे। ऑडियोज में मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट की है कि इसको शेयर कीजिए। मेरा नंबर ऊपर दिया हुआ होता है। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को 1 फ़ोन आता है दिन में या 20 फ़ोन आते हैं, देश से जाते हैं, विदेश से जाते हैं। मैंने सबको जो कह रखा है कि मेरा फ़ोन अगर बिजी है या मैं फ्लाइट मोड पे हूँ तो आप मेरा नंबर जो है ना उस पर अपना वॉइस मैसेज दीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर के साथ आपका नाम पता बता दीजिए। तो मैं जो है ना वो वॉइस मैसेज के ज़रिए तो मैं कम बताता हूँ, कॉलिंग करके कॉल बैक करके बता देता हूँ। अदरवाइज़ किसी का कोई विशेष पॉइंट होता है समझने वाला तो मैं उसको अपने ऑडियो में दे देता हूँ, ताकि एक की बजाय जो मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं उनका भी भला हो जाए। ये जो मैं आज की ऑडियो बना रहा हूँ ये इसी मकसद में बनी है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए मैंने 2 बातें जो आती हैं उनका मैंने आपको समाधान बताया है। तो इसके बाद मेरी ऑडियोज़ हैं ध्यान समाधि के लिए बैठने का ढंग, और उसके साथ एक मेरी ऑडियो है ध्यान समाधि तो उठना किमें है। पहली हिंदी में है, दूसरी पंजाबी में है। सबसे पहले हमें ये होना चाहिए ज्ञान कि हमें बैठना कैसे है। तो वो आप सुन लीजिए, दोनों सुनिए। एक मेरी है कि आसन, ये 3 ऑडियोज़ हैं जो शुरू करने वालों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। लेकिन यहाँ मैंने शब्द
शुरू करने वालों के लिए कहा है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप इतने वर्षों से सिमरन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस लगा रहे हैं, लेकिन जो आपको प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी वो आपको प्रोग्रेस नहीं मिली है। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, ये बात कबूल करेंगे, तो आपको मेरी जो ऑडियो है उसमें से जो है ना वो सब समाधान मिलते रहेंगे। मैं सीरीज शुरू की है, इसमें 10-12 जो है वो इसी नाम से आएंगी, पार्ट 1, 2 एंड सो ऑन। अनहद यात्रा ये टाइटल मैं दे रहा हूँ। तो एक मेरी और रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने कहा है कि मेरी आँखों में प्रॉब्लम है, तो मैं फेसबुक पे नहीं जाता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं मैसेंजर पे नहीं हूँ, ये जो ऐप्स हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करता हूँ। मैं केवल और केवल व्हाट्सएप पे जो है वो बस मेरा 2-3% जो है ना एक आँख की साइट है, उसमें ही मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। और ये परमात्मा का आशीर्वाद है, मेरे गुरुजनों की कृपा है, जो उन्होंने मेरे को ज्ञान प्रसाद के रूप में दिया, वो मैं प्रसाद आप जी के साथ बांट रहा हूँ। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जो ज्ञान जानता है, अध्यात्मक में गहरा उतरा हुआ है, वो किसी को कुछ बताता नहीं है, और आप बताते हैं तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मेरा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि मेरे जीवन में 6 संत आए हैं और सब के सब बहुत उच्च कोटि के संत थे, और वो जो अपने अनुभव जो उनके थे उन्होंने मेरे को जो है वो गुप्त रूप से दिए हैं। जैसे ये हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, इसमें पावर ट्रांसफ़र की टेक्निक है, उन्होंने ध्यान अवस्था में ही अपने ध्यान से मेरे को ये कुछ दिया है, सामने बिठा के उन्होंने बोल के या बता के मेरे को नहीं सिखाया है। तो लोग कहते हैं किसी को एक पूर्ण संत मिल जाए तो उसकी तो बल्ले बल्ले, तो मेरे को तो 6 मिले और 6 के 6 पूर्ण। इनकी भी अगर मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं आध्यात्मिक यात्रा में बता चुका हूँ, और विस्तार से अगर मेरे को ज़रूरत होगी, कुछ लोग साथी अगर ये समझना चाहेंगे, उनके बात आएंगे, तो मैं इस पे भी दोबारा ऑडियो एक दे दूँगा कि किस किस संत महापुरुष की कैसी अवस्था थी, उनकी पहुँच कहाँ तक थी। तो आप शेयर कीजिए। एक और विनती है, मान लो मैं कोई ऑडियो 12:05 पर डालता हूँ, तो कुछ जो मेरे साथी मित्र मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, तो साथ ही साथ वो कन्फर्मेशन के लिए वो कुछ ना कुछ जो है ना वो लाइन लिख देते हैं। तो उसमें भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको सुन के अगर आपके अंतर में कोई बात कहने की या पूछने की पैदा होती है, तो आप मेरे को वॉइस मैसेज कर दो। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी विनती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जितना आप मेरा साथ देंगे, उतना मैं आपको जो है इस रास्ते पे जो मेरे को मिला है मैं आपको देता रहूँगा, क्योंकि जीवन है। जैसा मैं आप जी के साथ पहले ही साझा कर चुका हूँ कि 8 साल से एक्सीडेंट के कारण मैं ऑलमोस्ट बेड पे हूँ, यानी मेरा चूल्हा टूटा हुआ है, बाजी टूटी हुई है, पसलियाँ टूटी हुई हैं, सिर पे टांके लगे हुए हैं। मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ और बॉडीली मैं ऑलमोस्ट ख़त्म हूँ। बस बेड से थोड़ा चल सकता हूँ, सारी लंबा नहीं चल सकता। एक तरफ मैं मेरे अस्टिक होती है, या 2 जने मेरे को उठा के कहीं लेके जाना हो तो लेके जाते हैं। तो दुआ कीजिए कि मेरी आँखों की रोशनी परमात्मा जैसे पहले थी वैसे कर दे। पहले मतलब पूरी नहीं थी, 5 नंबर का मेरा चश्मा था, तो कर दे। उससे ये होगा कि मैं कुछ देख के, कुछ समझ के
तो मैं आप जी के साथ साझा जो कर चुका हूँ उसको अगर मैं दोहराई करूँगा तो भी मेरे को सुनना देखना पड़ेगा। तो ये आप यकीन कीजिए, जो ये मैंने अब सीरीज शुरू की है, इससे आपका और आपके आध्यात्मिक साथियों का बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। धन्यवाद। दाता भला करे।